नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7 साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 16 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल किस प्रकार से हमारे लिए एक बहुमूल्य संसाधन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जल के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे और भूमजल के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। और भूमजल के स्तर के अवक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे और जल का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन है। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, ये कहावत बिल्कुल सही है कि जल है तो कल है। एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है कि यदि जल है तो कल है, यदि जल नहीं है तो कल भी नहीं है। सही है ना, क्योंकि जल की यदि कमी होती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी पे से पूरी जो है हरियाली समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो पूरी सृष्टि जो है वो ही समाप्त हो जाएगी। तो जल है तो कल है ना। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। तो हमें जल की किस प्रकार से बचत करनी चाहिए, किस प्रकार से उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में ही हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को 22 मार्च का दिन जो है हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम जो है बड़े बड़े उसके पहले से ही हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि हमको किस प्रकार से जो है वो विश्व जल दिवस मनाना है। हमको रैली निकालनी है या फिर हमको किसी नाटक के द्वारा मोटिवेट करना है या फिर घर घर जा कर के हमको जो है डोर टू डोर लोगों को समझाना है, जल का महत्व बताना है ना। अलग अलग तरीके से हम जो है हर वर्ष 22 मार्च के दिन हम जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब एक विद्यालय में जहाँ पर जल दिवस मनाया गया उसकी हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जल दिवस मनाया गया। अब देखिए, आपके आयु के छोटे छोटे बच्चों ने जो है जल दिवस मनाया है और यहाँ पर देखो आपके आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इन्होंने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए हैं और देखो अच्छे अच्छे स्लोगन भी उसके ऊपर लिखे हैं कि हमें किस प्रकार से जल की बचत करनी चाहिए और लोगों को मोटिवेट किया है ना। देखो, जल की हर बूंद बचाएं और फिंगर से बता रहे हैं, जल की बूंद यहाँ पर बनाई है और बता रहे हैं कि हमें जल की हर बूंद को बचाना चाहिए। एक एक बूंद हमारे लिए बड़ी कीमती है ना। और एक एक बूंद से किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है ना। तो हम कह सकते हैं। और देखो दूसरा पोस्टर क्या बनाया है कि जल की बचत करें, है ना। और देखा बताया कि जल की किस प्रकार से बचत करनी चाहिए। और यहाँ पर एक और पोस्टर बनाया है जिसके अंदर प्रत्येक बूंद जो है बहुमूल्य है। सही है कि जल की एक एक बूंद जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, हमारे जीवन को बचा सकती है, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और मेरा परम मित्र क्या है, जल है। देखा कितने प्यारे प्यारे पोस्टर बनाए हैं बच्चों ने। अब ये कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हमको जल की एक एक बूंद को बचा के चलना है। यदि कहीं पर नल टपक रहा है तो हमें तुरंत जा कर के और शिकायत करनी है और हमको जो है प्लम्बर को बुला करके उस नल को ठीक कराना है, ताकि एक एक बूंद, यदि हम वहाँ बाल्टी रख दें ना तो सुबह तक बाल्टी भर जाएगी। तो वो एक बाल्टी जल से कोई व्यक्ति नहा सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई बहुत सारे कपड़े धो सकता है, बहुत सारे कार्यों से किए जा सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि जल की एक एक बूंद हमारे लिए बड़ी ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जल का बड़ा ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। अब देखिए इन पोस्टरों से हमें क्या संदेश मिला। इनसे क्या आपने कभी घर या विद्यालय में जल की कमी को महसूस किया है? क्या आपको कभी लगा है कि घर के अंदर जल की कमी हो गई है या कभी पानी नहीं आया है ना। या फिर कभी कभी जो है हमारा नल खराब हो जाता है, वाटर कूलर खराब हो जाता है ना। तो पानी नहीं आता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। और आपके माता पिता और शिक्षक प्राय आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे, बिल्कुल देते हैं। हमारा तो यही कहना है आपसे कि जल की एक एक बूंद को हमें बचाना चाहिए, जल का हमें आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हर व्यक्ति यदि जल का संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखेगा और उसकी ओर आकर्षित होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और तो आने वाली पीढ़ियों को जल उपलब्ध होगा और हमारी सृष्टि जो है वो समाप्त भी नहीं होगी। तो इसीलिए जल के संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर आकर्षित करने के लिए हम
प्रतिवर्ष जो है वो जल दिवस मनाते हैं। कब? 22 मार्च को, है ना। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, है ना। अब देखिए बच्चों, जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तभी तो हम जल को बचाएंगे। तो सबसे पहले जल का उपयोग पेयजल के रूप में पीने में करते हैं, धुलाई में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, साफ सफाई में करते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर है। 50 लीटर पर व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति 50 किलो, है ना। आया समझ में? तो 50 लीटर जो है जल का उपयोग कर सकता है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। किसने बताई ये मात्रा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित की गई है। और यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होती है। यानी कि इस मात्रा को यदि हम नापे तोले तो ये 2.5 बाल्टी के आसपास होता है, 50 लीटर जल। और क्या हमारे परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? हमारे परिवार के अंदर प्रत्येक सदस्य को इतना जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यदि हाँ तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि हमें ये जल मिल रहा है इतना 50 लीटर जल हमारे घर के अंदर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, तो इसका मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें जल का उपयोग करने के लिए मिल रहा है ना। क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा। पीने के पानी के लिए भी कई जगह पर जो है वो लाइनें लगती हैं। हाँ, 3 दिन से पानी आता है, 1 हफ्ते से पानी आता है, 2 दिन से पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है ना। तो लोगों को जो है काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है जल की कमी के कारण। तो हमारे मित्रों और हमारे परिवार की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है हमें देखना चाहिए और उसके अनुभवों के आधार पर जो है हमें जल की बचत करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। ये देखिए, जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार लगी हुई है, देखा है। और कितने कितने बर्तन एक साथ लेकर आए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है ना। तो कुछ स्थानों पर जल की बहुत कमी है, नलों में पानी नहीं आता है, जल भरने के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती है और पानी के लिए कई प्रकार की लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, है ना। तो जल की मांग के लिए धरने भी होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमको जल को बड़ा ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जल की स्थिति बड़ी ही नाजुक है ना। और पेयजल की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है, इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के जल का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, समाचार पत्रों की कतरनें, है ना। देखो यहाँ पर चित्र 16.3 के अंदर कुछ समाचार पत्रों की कतरनें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ये हमें बताती है कि जल की बहुत ज़्यादा कमी का सामना हम कर रहे हैं और हमें जल को बचाना चाहिए, है ना। जल के उत्पादन पर हमें जो है ज़्यादा जल के उत्पादन की आवश्यकता है, जल को लॉस्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना। यानी कि जल को हमें बचाना है। तो उत्पादन कैसे होगा जल का? यदि हम जल की बचत करेंगे, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे, तो जल हमारे यहाँ पर उपलब्ध होगा, है ना। आए दिन हम जो है अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते रहते हैं जल की बहुत कमी हो रही है ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है, लोगों को कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और इसके कारण इतनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना। और तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ अखबार में पढ़कर उसको छोड़ ही नहीं देना है या वहीं पर नहीं भूल जाना है, बल्कि उसको अपने साथ लेकर चलना है और उसको अपने जीवन में उतारना है और जल की हमें बचत करना शुरू करना है, ठीक है। और हमें छोटी छोटी, घर के अंदर भी हम छोटी छोटी चीज़ों में जल की बचत कर सकते हैं। जैसे ब्रश करते हैं तो नल खुला ना छोड़ें, है ना। कपड़े यदि हम 1 बाल्टी पानी से कपड़े धो सकते हैं, 2 बाल्टी से धो सकते हैं, तो उसके लिए 4-5 बाल्टी एक्स्ट्रा ना यूज़ करें, है ना। जहाँ पर आवश्यकता, सब्जियाँ धोने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी का उपयोग हम पेड़ पौधों को देने में लगा सकते हैं, या फिर उसको छान करके हम पोछा लगाने में उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार पानी का हम सदुपयोग करना सीखें, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना सीखें, तभी जा करके हम जल को बचा पाएंगे और तभी हमारी सृष्टि जो होगी वो जीवित रह पाएगी, है ना। अब देखिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख, चित्र की कतरनें एकत्रित करेंगे। हम सभी करेंगे, आप लोगों को भी करनी है और उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर चिपकाएंगे आप, ठीक है। और उनके बारे में अपने मित्रों से भी चर्चा करेंगे। जनता के द्वारा झेली गई कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध भी करेंगे कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है ना। और उनको फिर हम कक्षा में जब आप मिलेंगे तब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, बिल्कुल सही है। और ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के जो है 1/3 से भी अधिक
विश्व के अंदर 1/3 से भी अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, है ना। और जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हम ये जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल है ना। कुल जल कितना है, उसमें से हम कितना जल हमारे लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो चलते आगे। अब देखिए बच्चों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखता है? नीला इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, और 71% भाग जल से घिरा होने के कारण ये हमें नीली दिखाई देती है आसमान से देखने पर, है ना। अब देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी में उपस्थित देखो, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर जल कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जल जो है समुद्रों के अंदर मिलता है, महासागरों में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में जो है पानी वहाँ पर है उपस्थित है, भौमजल के रूप में जमीन के अंदर नीचे अंडरग्राउंड में पानी भरा हुआ है, चट्टानों के बीच में भौमजल उसे कहते हैं, और इसके साथ साथ वायुमंडल में नमी के रूप में भी थोड़ा जल पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो है वो पृथ्वी के ऊपर पानी पाया जाता है। समझ में आया? परंतु इनमें से अधिकांश जल जो है इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके अंदर से अधिकांश जो जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना। उपयोग के लिए उपयुक्त जल जो है वो सिर्फ अलवणीय जल है। आया समझ? अब देखो, जिसे बोलचाल की भाषा में हम ताजा जल कहते हैं, जो जल हमारे लिए उपयोगी है, जिस जल का उपयोग हम कर सकते हैं वो सिर्फ अलवणीय जल है, उसको ताजा जल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों, ये जो सारणी दी गई है, इस सारणी के अंदर, ये सारणी में दिए गए जो विभिन्न चरण हैं, ये हमें बताते हैं कि पृथ्वी में उपलब्ध अलवणीय जल किस प्रकार से हम निकालेंगे, है ना। पृथ्वी पर कितना कुल जल कितना है, उसमें से अलवणीय कितना है, लवणीय कितना है, वो सारा हमें बता रहा है यहाँ पर। तो इस सारणी के द्वारा हम समझेंगे। मान लो एक बाल्टी है, ये बाल्टी दिखाई दे रही है आपको। मध्यम माप के साइज की एक बाल्टी लेकर के उसे जल से भर लीजिए। उसको हमने जल से भर लिया, इसमें लगभग 20 लीटर जल आता है। कितना? 20 लीटर जल इसके अंदर आया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये बाल्टी का जो जल है पृथ्वी का कुल जल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी पर कुल जल है, ठीक है। अब देखो, इसमें से हमने 1 मग्गा पानी बाहर निकाल दिया, यानी कि एक 5 ml क्षमता का एक चम्मच लिया और बाल्टी में से 100 चम्मच इस जल के अंदर हमने निकाल लिया। 5 ml क्षमता का एक चम्मच लेकर के इसमें से कितने 100 चम्मच भर के इस मग्गे के अंदर निकाल दिया। अब ये जो जल है, ये जल पृथ्वी पर अलवणीय जल को प्रदर्शित करता है, यानी कि यही हमारे पीने योग्य है। समझ में आ गया? इसके बाद इस मग में, ये जो मग है, इस मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी एक गिलास में डाल दिया। 100 चम्मच में से, ये जो 100 चम्मच डाले थे, इसमें से हमने 30 चम्मच जल एक कांच के गिलास में निकाल लिया। अब ये जो कांच, देखो पीने योग्य जल कितना है, टोटल ये 100 चम्मच जल ही है। समझ में आ गया? 100 में से भी 30 चम्मच जल तो भौमजल के रूप में उपस्थित है, यानी कि भूमि के अंदर गहराइयों में चट्टानों के बीच में है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद ये जो हमारा 30 चम्मच था, अंत में ये 100 चम्मच में से 30 चम्मच यहाँ निकाल दिए। अब इस मग में से 1/4 भाग चम्मच जल हमने निकाला, इसमें से 1 चम्मच जल यहाँ निकाला, और ये जो जल है, ये जल हमारे यहाँ पर झीलों में, नदियों में, तालाबों में अलवणीय जल के रूप में रखा हुआ है। तो पीने योग्य जल तो सिर्फ 100 चम्मच हो गया। तो हमारी पृथ्वी का 71, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ही कम है। और पीने योग्य पानी में भी आधा तो भौमजल के रूप में उपस्थित है, आधा जो है नदियों, तालाबों, झीलों के अंदर है ना, जो अलवणीय जल जिसे हम यूज करते हैं पीने के लिए। समझ में आया? तो अब देखिए, बाल्टी में बचा हुआ जो जल है, ये जो मग्गे में निकाल लिया, इसके बाद जो बाल्टी में बचा हुआ जल है, वो जो जल है वो कहाँ पर उपस्थित है? तो समुद्रों में है, महासागरों में है,
और ये सारा खारा पानी है, इसको हम पी नहीं सकते हैं, पीने योग्य नहीं है। आगे समझ में। और आंशिक रूप से भौमजल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। ये जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो बाल्टी के अंदर बचा हुआ पानी है, ये हमारे लिए पीने योग्य नहीं है, ये सारा लवणीय जल है, खारा पानी है, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब नहाने के मग्गे में जो बचा हुआ जल है वो उस जल को प्रदर्शित करता है जो, देखो हमने 100 चम्मच जो जल थे उस, एक बार फिर से हम चित्र की ओर चलेंगे। देखिए अभी हमने बाल्टी में से जो 100 चम्मच जल यहाँ निकाला था, उसके बाद जो बचा हुआ जल बाल्टी के अंदर बचा वो सारा लवणीय जल है जो समुद्रों में महासागरों में पड़ा है खारे पानी के रूप में, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। आया समझ में। अब हमने मग्गे में जो 100 चम्मच निकाला था, इसमें से हमने फिर 30 चम्मच इसमें निकाल लिया, और जो मग्गे में पीछे बचा हुआ है, आया समझ में, वो जल प्रदर्शित करता है कहाँ पर, बचा हुआ जो पानी है वो हिमनदों में बर्फ के पहाड़ों पर है, बर्फ के रूप में है, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, पर्वतों पे स्थायी रूप से वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। समझ में आ गया? आया समझ में। तो पीने योग्य पानी तो सिर्फ नदियों तालाबों झीलों के अंदर यही है, इतना सा पानी है, बाकी तो भौमजल के रूप में है, और ये तो पहाड़ों पर है, बाकी पीने योग्य पानी बर्फ के पहाड़ों में जमा हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है, अलवणीय जल हमारे यहाँ पर बहुत कम है। तो हमें जल का बहुत ही सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए, और जल को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए बूझो क्या कह रहा है। बूझो को ये जानकर, जब बूझो ने ये देखा कि वरे देखो अलवणीय जल तो बहुत ही कम है हमारे यहाँ पर, है ना, और हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है, तो फिर पहेली ने क्या किया, इसकी गणना की, और गणना करके बताया कि ये जो अलवणीय जल की मात्रा है, ये पृथ्वी पर जो कुल जल जो उपलब्ध है उसकी मात्रा का 0.006% ही है। तो हमें जल की बचत करनी चाहिए। आया समझ में। तो आज हमने देखा कि पृथ्वी पर कुल कितना जल उपलब्ध है, और उसमें से भी अलवणीय जल कितना है, लवणीय जल कितना है, कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में हमने देखा। तो बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है ना। तो मज़ा आया आपको। तो आज हमारी क्लास यही कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।